आज का मोटिवेशनल वीडियो है। चमत्कार होते हैं मगर जीवन जो है वो कर्म पर चलता है। जीवन चमत्कार पर नहीं चल सकता। जी चमत्कार हो सकते हैं पूर्व जन्म के कारण से हो, किसी और कारण से हो, ईश्वर की कृपा के कारण से हो, आपके किसी के आशीर्वाद के कारण से, किसी और परिस्थिति के कारण से चमत्कार हो सकता है। चमत्कार हो सकता है लेकिन व्यक्ति का जीवन चमत्कार पर चलता नहीं है। वो चमत्कार को सोच कर के कार्य नहीं कर सकता। ये वो डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये चमत्कार होगा और ऐसा हो जाएगा। व्यर्थ की कल्पना हो गई फिर वो, और वो व्यर्थ की कल्पना यदि आप करेंगे तो आपको नुकसान पहुँचेगा। व्यर्थ की कल्पना नहीं कर सकते लेकिन चमत्कार होते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। होते हैं और वो ऐसे समय पर हो जाते हैं जहाँ आप सोच ही नहीं सकते। जहाँ आप सोच ही नहीं सकते ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं और ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। वो चीज़ें होती हैं, आपके जीवन में भी होती हैं, आपने दूसरों के जीवन में भी देखी हैं। कई बार बहुत कुछ व्यक्ति कर रहा होता है लेकिन कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन व्यक्ति किस पे चलता है? जो अपने निर्धारित कर्म के द्वारा। यदि उसके द्वारा चले तो उसके जीवन में चीज़ों को चेंज होने का समय निश्चित होता जाता है। समय कैसे निश्चित हो गया? अब आप देखिए, यदि आप एक स्टार्टिंग से हम देखें, एक बच्चा यदि अच्छे परिवार में है या सामान्य परिवार में भी है और यदि उसके माता पिता उसको स्कूल भेज देते हैं, वहाँ से उसके जीवन में बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ से चाहे बल्कि बच्चा बहुत सामान्य परिवार का है, स्कूल गया ना, तो निश्चित रूप से उसके हर साल उसके जीवन में बदलाव आएगा। निश्चित हो गया। चमत्कार की ज़रूरत नहीं है लेकिन चमत्कार होगा। ये चमत्कार ये कि आपका बच्चा बिल्कुल कुछ बोलना भी नहीं जानता था, बोलना सीख गया, स्कूल जा कर के पढ़ना सीख गया। उसे क्या पढ़ना है ये किसी और ने पहले से ही डिसाइड कर दिया, पहले से बना करके रख दिया। भाई ये पढ़ोगे तो तुम इतना बदलाव अब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, फिर इतना पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे अंदर इससे इतना बदलाव आएगा, इतना करोगे इतना बदलाव आएगा। ये पहले से पूर्व निर्धारित हुआ कि जहाँ आपने अपने लिए उन चीज़ों को करा, अपने लिए उन चीज़ों को बनाया, उन पर काम किया, चमत्कार हुआ। चीज़ें बदलती गई, लोग चलते गए, परिस्थिति आप देखते हैं कितने कितने ये बदलाव भी तो है कि व्यक्ति उन असंभव कार्यों को भी करने लगता है जब एक लंबे समय तक एक लंबी ट्रेनिंग कह सकते हैं, स्कूल सिस्टम कह सकते हैं, या हम ट्रेनिंग कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। क्योंकि एक समय आता है जब आप स्कूली शिक्षा या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग किसी भी फील्ड की हो सकती है, किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनाया जा सकता है। वो एक्सपर्ट बनने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो नेवी की हो, या फिर वो पायलट की हो, या फिर वो रिसर्च की हो, या साइंटिस्ट बनने की हो, आप उसमें एक चीज़ देखिए कि आपको ऐसे असंभव कार्य करने के लिए दिए जा रहे हैं जो जो कभी आप सोच नहीं सकते। लेकिन वहाँ भी तो परिवर्तन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? वो आपके कार्य करने की प्रणाली के द्वारा, एक ट्रेनिंग के द्वारा। ट्रेनिंग सिस्टम है कि भाई पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाएगा। एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के बारे में पहले तो उसमें चुनाव होना आपका वो निश्चित हो जाता है कि आप उसमें जा सकते हैं। यदि आप उसमें चले गए, अब आपकी ट्रेनिंग हो रही है। जो लोग सामने से यदि आप देखें या कोई सोचे कि एक पहाड़ पर चढ़ने की बात, तो वो सोच भी नहीं सकता। लोग जहाँ सैनिकों को देखते हैं, बर्फ़ में ड्यूटी दे रहे हैं, गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं, 10 घंटे तक ड्यूटी में, गर्मी में, तपती हुई धूप में खड़े हुए हैं, रेगिस्तान में खड़े हुए हैं। जहाँ व्यक्ति सामान्य रूम के अंदर गर्मी में से पागल हो रहा है, वहाँ तपती धूप के अंदर बाहर खड़े हैं व्यक्ति। ये ट्रेनिंग है। उन लोगों को पूछिए जो परिक्रमा देने निकले हुए हैं, उनको पता नहीं, आज तो बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं।
कल तो ऐसा समय था जबकि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती थी। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जहाँ उनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने आप ही उनकी बॉडी को वो एक तरीके से तपस्या कर रहे हैं और उसमें तपा कर के बॉडी को इस तरह का बना देते हैं कि जहाँ उन पर सारी परिस्थितियों को वो झेलने लायक शक्ति पैदा हो जाती है। और जहाँ हम बात करें ट्रेनिंग की, तो वो ट्रेनिंग के दौरान होता है कि जहाँ व्यक्ति के अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है जिस क्षमता के बारे में सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। आप इसको मज़दूरों में भी देख सकते हैं, जब उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती लेकिन उनकी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर वो मजबूर होते हैं कि उनको 10 किलो वज़न उठाना ही पड़ेगा। 20 किलो वज़न, बच्चे की सामर्थ्य नहीं है 20 किलो वज़न उठाने की, लेकिन उसको कोशिश किस लिए करनी पड़ रही है? घर चलाना है। अब वो 20 किलो उठाने के लिए मजबूर है। उठाने की कोशिश की, नहीं उठा, 2 बार गिरा, 4 बार गिरा, 5 बार गिरा, छठी बार उसको लगा कि मैं इतना उठा सकता हूँ, चल सकता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है, गिर भी जाते, बेहोश भी हो जाते, मर भी जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन व्यक्ति फिर भी करता है। एफर्ट्स डालने से चीज़ों में बदलाव आता है। तो यहाँ पर भी चमत्कार ही है, लेकिन ये चमत्कार व्यक्ति के द्वारा जो है पैदा किया जा रहा है, और दूसरा चमत्कार जो है वो ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है या आपके पूर्व निर्धारित कर्म के द्वारा किया जा रहा है, दूसरे के आशीर्वाद के द्वारा किया जा रहा है। ये तीनों चीज़ें हैं इसमें शामिल। कई बार ऐसा होता है जहाँ आपके आपके कर्म तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति का के साथ या किसी ऐसे जीव के साथ आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उस ने जो है आपको आशीर्वाद दे दिया, और उस आशीर्वाद के कारण से आपके लिए वो ऊर्जा प्राप्त हो गई, वो चीज़ प्राप्त हो गई कि आप उस मुकाम पर चढ़ना शुरू हो गए जहाँ आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत बार ऐसा आप देख सकते हैं, बहुत बार, कि जहाँ व्यक्ति पूरा का पूरा बदल जाता है, पूरी पूरी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, सारे दुख बदलते, रातों रात जीवन में बदलाव आ जाता है। यानी आप सोच ही नहीं सकते, एक व्यक्ति किसी दूसरे से मिला, कोई व्यक्ति का कोई संबंध ही नहीं है, दूर तक कोई संबंध नहीं है, और एक ही बार मिलते ही वो व्यक्ति उससे इतना ज़्यादा खुश हुआ, केवल रात भर रहा, केवल वो उसने उस स्थिति में उसका साथ दे दिया था, जबकि वो रात में बहुत परेशान था व्यक्ति। उसको नहीं पता था कि मैं अब कहाँ जाऊँ, अकेले सुनसान जंगल में खड़ा है, सामने वाले के पास झोंपड़ी है, उसने झोंपड़ी में सहारा दिया। सुबह व्यक्ति उठा, उसको लगा कि मेरा जीवन बचाने वाला यही है, और उसने अपना सब कुछ, उसके पास कोई था ही नहीं, उसने अपना सब कुछ उसी को दे दिया। ये रातों रात होने वाला चमत्कार है, जहाँ आपने पहले से पूर्व कुछ ना किया हुआ है, ना आप पहले कर्म करके आए हैं, ना इस जन्म में कर्म किया है, लेकिन आपका इसी पल का जो जो आपने का डिसीजन था, जो आपकी सेवा थी, जो आपके भाव थे, वो इतने अच्छे थे कि सामने वाले के जीवन को छू कर चले गए, और आपकी सारी परिस्थितियाँ जो कि बहुत वर्षों से विपरीत थी, वो पूरी की पूरी अब जो है वो परिस्थितियाँ आपके लिए सब अच्छे में बदल गई। क्योंकि इतना सारा कहते हैं कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, ईश्वर तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे, और ऐसा जब किसी व्यक्ति के मुंह से निकल रहा हो तो ध्यान रखें, कभी ये मत कहें नहीं नहीं ये कहने की, ये तो मेरा कर्तव्य था, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? इसलिए नहीं कि कुछ और नहीं, कुछ और कह दीजिए, ये शब्द इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है तो बीच में मत रोको। ये ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसी है तो उसको झोली फैला करके ले लो, बीच में कुछ अपनी समझदारी मत दिखाओ, क्योंकि ऐसा बहुत ईश्वर की बहुत कृपा का फल होता है कि किसी के मुंह से आपके लिए ऐसा हो गया। कहते हैं बहुत सारी सी चीज़ें जो बहुत सारे कारण होते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में
कहते 84 लाख योनि के बाद भी वो चल रहा है, फिर भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं है, चीज़ें खत्म नहीं है। लेकिन एक पल ऐसा आया, उसका जीवन बदल रहा है। ये आपको नहीं पता, ना हमें पता, लेकिन एक आशीर्वाद ने इतना इतना सामने वाले को दिया। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, भाव का महत्व होता है। मूर्ति आप किसी चाहे आप किसी मूर्ति की पूजा करें या किसी और की पूजा करें, लेकिन आपकी भावना उसके प्रति कैसी है, ये महत्व रखती है। ये महत्व रखती है कि आप उस उनके प्रति भावना कैसी रखते हैं। ईश्वर के मंदिर में तो जा रहे हैं, आपके मन में उनके से जो कनेक्शन है वो आपका कनेक्शन कैसा है, ये बात बहुत महत्व रखती है। लेकिन ये बात सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति उससे गुजरेगा नहीं कैसे समझेगा। सामने वाले की बात को सुनकर के कई बार व्यक्ति हैरान भी होता है, कई बार मान लेता है, कई बार नहीं मान पाता, लेकिन सत्य है। और इसीलिए तुरंत ही उसको उसका फल प्राप्त हो जाता है, उसको वो चीज़ें वैसी मिलने लगती हैं जिसके बारे में कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब हम कहाँ राधा, कहाँ रुक्मणी, कहाँ मीरा, तीनों बिल्कुल अलग चीज़ें। मीरा जो है सांसारिक व्यक्ति है। मीरा एक ऐसी ऐसी जो भक्त हुई जो सामान्य एक राजश्री राज परिवार की कन्या थी। सामान्य ऐसे परिवार की कन्या हैं जहाँ पर सब कुछ खाया पिया जाता है, सब कुछ, जहाँ सिर्फ युद्ध की बातें चलती हैं, जहाँ सिर्फ नीति की बातें चलती हैं, जहाँ भक्ति का दूर दूर तक कोई उस कनेक्शन नहीं है, जहाँ कृष्ण भक्ति के प्रति कोई प्रेम नहीं है, जहाँ राजघराने की स्त्रियाँ पर्दे के अंदर रहती हैं, वहाँ वो मीरा बिल्कुल विपरीत स्थिति पे चली गई। और सिर्फ एक ही पल में वो कृष्ण मूर्ति के प्रति उनको प्रेम हुआ। और वो कहते हैं ना, बचपन में जब किसी चीज़ पर व्यक्ति का जुड़ाव होता है, वो सच्चा जुड़ाव होता है, तो वो बस कृष्ण को पति मान बैठी और बस वहीं से उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया, उनके मन की भावना बदल गई। अब लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो एक अलग चीज़ है। और इसीलिए उनको कहाँ तक लोग कभी कभी उनको राधा और रुक्मणी से तुलना करने लगते हैं। राधा और रुक्मणी बिल्कुल अलग चीज़ है। राधा तो कृष्ण की अभिन्न है, इसलिए उनको भिन्न किया ही नहीं जा सकता। जैसे जल के अंदर यदि कोई तलवार से या किसी भी चीज़ से कोई रेखा खींचना चाहे तो जल के बीच में रेखा नहीं खींची जा सकती। तो राधा तो उनके साथ में जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसको अभिन्न नहीं किया जा सकता। वो साथ रहें ना रहें, कुछ भी हो, लेकिन वो तो अभिन्न ही नहीं है। रुक्मणी जो है वो अभिन्न है, इसलिए कृष्ण के साथ उनका पत्नी का संबंध हुआ, वो एक अलग चीज़ है। और जहाँ हम मीरा की बात करते हैं, वो न राधा है न रुक्मणी है, ना ही वो 16,000 गोपियाँ हैं, न वो 16,000 वो स्त्रियाँ हैं जिनका कृष्ण ने जो है वो मुक्ति दिलाई, जिनको कृष्ण ने पति होने का हक प्रदान किया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई तुम्हारा नहीं है, तुम कह सकती हो कि कृष्ण मेरे पति हैं। ये हक उन्होंने, कृष्ण ने उनको स्वयं प्रदान किया। लेकिन कृष्ण शारीरिक रूप से उन स्त्रियों के साथ नहीं थे। ये उन गोपियों का भाव था जिनके साथ थे, और उन गोपियों के भी साथ कृष्ण थे जो ब्रज के अंदर ब्रज मंडल में थी, लेकिन वो भावनाओं से थी। वहाँ कृष्ण का शारीरिक संबंध नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसको समझा नहीं जा सकता। और जो मीरा की भक्ति है वो भक्ति जो है बिल्कुल ईश्वर की भक्ति कर रही हैं। वो शारीरिक रूप से उनको कुछ चाहिए भी नहीं, वो कृष्ण की भक्ति में मगन है। इसीलिए उनको साधु संत पसंद आ रहे थे, इसीलिए उनके भजन में उनकी रुचि हुई, इसीलिए वो कीर्तन करती हैं, इसलिए हरिनाम संकीर्तन उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये बातें समझ वही सकता है जो समझने वाला। हर व्यक्ति की ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये तीनों अलग रूप हैं, एक रूप नहीं है, तीनों अलग रूप हैं। कि राधा वो तो सिर्फ भक्त के रूप में जुड़ी हैं, मीरा
और मूर्ति में भी वो इसीलिए समाये क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन ही अपना सिर्फ उनको माना और मानने के बाद पूरा सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दिया। बहुत कठिन परिस्थिति थी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आखिर व्यक्ति जब किसी चीज़ से जुड़ गया उससे अलग कैसे हो, ये बात समझाने की नहीं है, ना बताने की है। ये बात समझाई नहीं जा सकती। केवल कुछ जिन लोगों के बारे में आप चर्चा सुनते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में जब आप अधिक जानने की कोशिश करेंगे तो उनकी भावनाओं से आपको समझ में आ जाएगी कि वो चीज़ क्या है। वो समाज से हटकर की स्थिति है जिसके बारे में आप सामान्य इंसान नहीं समझ सकता। वो ये तीनों प्रेम की स्थिति, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके का प्रेम है। तो जीवन में कभी कभी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो है वो परिवर्तन व्यक्ति में लाना पड़ता है। तो जनरली हम लोग कर्म के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हर तरीके के परिवर्तन को लाने की संभावना भी है और परिवर्तन लाया जा सकता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।